कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP 2023 से 27 सेशन NEP 2020 में आप BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं तो FYUP सेमेस्टर 2 का माइनर पेपर का सिलेक्शन किस प्रकार करना है और आप सभी बच्चों को सिलेबस किस प्रकार मिलेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पर बताने थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको जो मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर करंटली देखा जाए तो नंबर देखिए अप डाउन हो सकते हैं, 3756 है तो शायद ज़्यादा भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा HTTP, ठीक है, यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर जुड़ सकते हैं। और एक हमारा फेसबुक पेज है शॉर्ट टॉक्स के नाम पे, जहाँ पर कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपको शॉर्ट टॉक्स के जो हमारा टेलीग्राम परिवार है वहाँ पर आपको शेयर किया जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद और यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना रहे तो ये प्लेलिस्ट है हमारा, प्लेलिस्ट पे आपके जो पेपर है उसके सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, अगर कोई डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो जाइएगा, सारा अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ये अखबार में एक जानकारी दी हुई थी, ये कुछ दिन पहले की है, 1 मंथ पहले की लगभग है, कि स्नातक में आप वोकेशनल कोर्स या अपने ही डिसिप्लिन से पढ़ने होंगे 2 माइनर पेपर। इस शब्द का देखिए आप समझिएगा, आप बोलिएगा सर ये वोकेशनल क्या है, माइनर पेपर तो आप लोग जानते हैं, डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन मतलब जैसे आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का है हमारे पास है, कोई ह्यूमैनिटीज़ में आ जाता है, कोई सोशल साइंस में आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्नातक में अपने ही क्या करना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्स या तो डिसिप्लिन में से 2 माइनर पेपर हो। माइनर पेपर मतलब आपने एक पेपर पढ़ लिया, अब कोई दूसरा पेपर आपको पढ़ने मिल सकता है। देखिए यहाँ क्या बताया हुआ है, NEP 2020 यानी जो 2020 में लागू किया गया था कि कोर कमेटी में बैठक में नए बदलाव पर चर्चा हुई, वोकेशनल कोर्स पर निर्णय कल लिया जाएगा, इसके संबंध कुछ बातें भी बताई गई थी। तो यहाँ बताया हुआ कि विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की कमेटी बैठक में जो हमारे कुलपति है डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार जी के हस्तक में भी इस दौरान NEP के तहत जो भी बदलाव पर चर्चा हुई। NEP संयोजक प्रोफेसर हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि स्नातक 22-26 के विद्यार्थी चतुर्थ सेमेस्टर में जा रहे, बोले सर उन लोग जा रहे तो हम लोग, क्योंकि आपके साथ ही उनका जुड़ा हुआ, इसलिए देखिए समझ कोशिश करिएगा। यहाँ पर बताया हुआ था कि चतुर्थ सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स से माइनर पेपर की बात है, वहीं जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स नहीं किया उनको अपने ही डिसिप्लिन में से 2 माइनर पेपर ले सकेंगे। यानी अगर बात किया जाए तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि आपको, जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर चलिए आप मैं क्या चाहता हूँ आप साइंस के स्टूडेंट है, तो साइंस के स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस का ही क्या कर सकते हैं, 2 माइनर पेपर आप लोग रख सकते हैं। जैसे आपको सेमेस्टर 1 में क्या करना है, 1 माइनर पेपर रखना है, फिर सेमेस्टर 3 में आप बोला रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह सेमेस्टर 2 का जो रिपीट होगा वो सेमेस्टर 4 में होगा, ये यहाँ पर बतलाया गया है। वोकेशनल में विद्यार्थियों के जो भी कह सकते हैं बदलाव है वो पाठ्यक्रम सिलेबस सहित अन्य बिंदु शिक्षा यहाँ पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पर सूचना दी जाएगी। और ये आपका 16 तारीख से जो पेपर होना है तो उसका नोटिफिकेशन दिया हुआ था, ये देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 महीना पेपर में, ये पेपर पहले ही आपका जानकारी दिया हुआ था कि आपका जो माइनर पेपर है वो किस प्रकार रखा जाने वाला है। जैसे यहाँ पर भी देखिए बताया हुआ था कि जो पहले 2 सेमेस्टर में वोकेशनल है, अब 4 में भी इसकी पढ़ाई करनी होगी। स्नातक 22-26 में ही नए बदलाव प्रभावी होंगे, यानी 22-26 के साथ 23-27 में भी लगेगा। सनदी पहले वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 4 तक ही पढ़ना था, जबकि सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 में पढ़ना था। अब एक एक डिसिप्लिन जो होगा 4 ग्रेड के होगा। हालांकि जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स नहीं पढ़ना चाहेंगे उन्हें डिसिप्लिन 2 से ही अपने डिसिप्लिन का माइनर पेपर लेकर पढ़ना होगा। यानी कि अगर आप वोकेशनल कोर्स वाला माइनर पेपर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ही डिसिप्लिन में से कोई एक माइनर पेपर रखने का इच्छा दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया हुआ भी देखिए अगला पेपर में कि बीबीएम के विभाग का आपका जो डिपार्टमेंट बेसिकली वो तय करेगा कि माइनर में कौन सा वोकेशनल कोर्स का आपका पढ़ाई हो। यानी आप लोग डिसाइड नहीं करिएगा, आपका डिपार्टमेंट देखिए डिसाइड कर, बोल ही दिया विभाग तय करेंगे माइनर पेपर में कि यानी आप हिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स का डिपार्टमेंट तय करेगा कि आपका कौन सा माइनर पेपर, ये बताया हुआ है। देखिए पूरा बात समझाता हूं। विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति NEP कोर में बैठक भी जो कह सकते हैं हमारे कुलपति जी है पवन कुमार पोद्दार जी, उनकी अध्यक्षता में आयोजित सेमेस्टर 2 आपका इस सेशन का बात किया जा रहा है। 4, 6, 8 में जो माइनर पेपर था उनके वोकेशनल कोर्स पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सभी जो भी विवादक या कह सकते हैं उनको निर्णय छोड़ दिया गया।
अब विवादाध्यक्ष भी तय करेंगे कि किस वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। इसके साथ उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वोकेशनल विषय उस विभाग संबंधित हो, इससे विभाग के सभी छात्र लाभान्वित हो सके। यानी ये पूरी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अब आपके जो कह सकते हैं टीचर्स है उन पर डिपेंड करता है कि आपका वोकेशनल कोर्स क्या होने वाला है या माइनर पेपर आपका क्या रखा जाएगा। तो भाई आप लोग का देखिए जो भी सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर था, आप सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर में भी चेंज होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप इस पेपर की पढ़ाई मत करिए तो मैं बता रहा हूँ सही रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ जिससे मोस्टली होता है कि हिस्ट्री का जोड़ी बनता है पॉलिटिकल साइंस के साथ बनता है। पहले जो जेनरिक पेपर सिस्टम चलता है वही है। आपका क्या होता है पता है, जैसे अभी बात के जैसे सेकंड जेनरिक पेपर एग्जामिनेशन हुआ, आप हमारे ग्रेजुएशन सिस्टम चलता है कि आप 4 साल तक क्या 4 साल तो करो 4 सेमेस्टर तक क्या किए, सेम जेनिक पेपर लिए। लेकिन नियम पता क्या था कि आपको पहला साल क्या करना है, एक जेनिक पेपर को 2 साल चलाना है, मतलब 2 सेमेस्टर चलाना है, फिर दूसरा जेनिक पेपर 2 सेमेस्टर चलाना है। तो यहां से ये हमारे पर रिपीट होता था। सेम देखिए लास्ट में ही होगा कि आपने जो एक माइनर पेपर रखा था, जैसे सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखा था, सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर आपका रहेगा, वो वोकेशनल वाला होगा, फिर जाके सेमेस्टर 4 में आपको वो चीज पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से देखिए आपका जो वोकेशनल कोर्स का माइनर पेपर ये आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये डिसाइडमेंट अब पूरी कह सकते हैं हमारे विवादाध्यक्ष पास रहेगा, तो वहीं से आपको क्लियर हो पाएगा। क्या तो आपने डिपार्टमेंट भाई पता कर लीजिएगा कि क्या माइनर पेपर पढ़ना है क्या नहीं। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को माइनर पेपर के बारे में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट था वो मैं यहाँ पर समझा पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कभी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।